सभी को प्रेज द लॉर्ड। देखो, अद्भुत बातें पृथ्वी पे हो रहा है, अद्भुत बातें। लोग देवदूतों को देख रहा है। एक कलीसिया में जब लोग स्तुति कर रहे थे, 2 देवदूत गैलरी में खड़ा था और वो वीडियो में आ गया। और एक जगह पे कलीसिया के अंदर कई देवदूत प्रवेश कर रहा है, कई देवदूत, वो भी वीडियो में कैच हो गया। देखो, देवदूतों का झुंड पृथ्वी पे काम कर रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे काम कर रहा है। आपको बड़ा आशा करना है कि देवदूत को आप अपने नजरों से देखे, आपके पास खड़ा हुआ देखे। आपको आशा करना है और ये मुमकिन भी है। लेकिन जब तक आप आशा नहीं करेगा, ये नामुमकिन मुमकिन में बदलना मुश्किल है। आशा करना जरूरी है। आशा। अभी बीच में प्रतीक्षा नगर में 3 दिन का उपवास प्रार्थना में शनिवार को मैं गया। एक बात बताया परमेश्वर ने मेरे को, 40 दिन का उपवास प्रार्थना में जीवन का जल को उंडेलने वाला है। जीवन का जल। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के गर्भ में से वो जीवन का जल उमड़ने लगेगा। तो अद्भुत अद्भुत बातें पृथ्वी पे होने जा रहा है। आज वहां पे जो रशिया यूक्रेन युद्ध जैसा परिस्थिति है, ये सारी बातें बाइबल में है। लेकिन आपको दृष्टि चाहिए, आत्मीय दृष्टि देखने के लिए। कई बातें होने जा रहा है पृथ्वी पे, सब बातें बाइबल को पकड़ के होने जा रहा है। देखो, कुछ दिन पहला मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना, प्रभु, विश्वासी लोग संघर्ष का जीवन क्यों जीते हैं? क्यों इनके जीवन में आर्थिक समस्या आता है? घटी का जीवन क्यों जीता है? मैं रो रो के प्रार्थना किया, रो रो के। मैं आपको बताता है, मेरा ये प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने संदेश का रूप में दिया। पवित्र आत्मा ने मेरे को प्रकट किया कि ये संदेश उनके जीवन को समृद्ध कर सकता है। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण आज मैं आपके बीच में लेके आने वाला है। आज के बाद कोई भी संघर्ष भरा जीवन जीना नहीं है। हम लोग विषय में चलते हैं। आज का विषय है वेदी। हम लोग वेदी के विषय में आज पढ़ाई करेगा। देखो, जब परमेश्वर का शब्द आपके पास आता है, एक गहरा आदर के साथ आपको अपने हृदय में स्वीकार करना है, क्योंकि ये संदेश के अंदर बहुतायत का आशीर्वाद छुपा हुआ है। इस समय में हम सब मिलके वेदी बोलेंगे। वेदी। एक 2-3 सेकंड के लिए आप अनम्यूट करो, सब मिलके बोलेगा वेदी, वेदी। हाँ, फिर एक बार बोलो वेदी। हालेलुया। देखो, इसको इंग्लिश में ऑल्टर बोलता है, ऑल्टर। पहला वेदी अपन देखते हैं नोहा के समय में, पहला वेदी। लेकिन ऐसा लगता है ये सोच किधर तो भी कैन और एबेल के समय में आया। अपना सबको मालूम है, वेदी मतलब पशु को वध करने का स्थान, बलि देने का स्थान। हेब्री बाइबल में ऑल्टर को हेब्री में क्या बोलते हैं मालूम है? मिजबे। मिजबे का मतलब ही क्या है? वध करने का स्थान या बलि भेंट चढ़ाने का स्थान। इसका मतलब ही ये है। उत्पत्ति का किताब में अपन देखते हैं, अब्राहम के समय में लकड़ी का वेदी को अपन देखते हैं। जैसे ही अपन निर्गमन का किताब में आता है, वहां पे अपन पत्थर का, मिट्टी का वेदी को देखते हैं। दूसरा राजा का किताब में अपन देखते हैं, ऊपर के कमरे में, मतलब अटरी के छत के ऊपर वेदी बनाया गया। एजकेल का किताब में ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पे वेदी बनाया गया। वेदी मतलब ऊंचा उठाया हुआ स्थान। वेदी मतलब स्तुति आराधना करने का स्थान। वेदी मतलब दैविक स्थान। वेदी मतलब कलीसिया। वेदी मतलब परमेश्वर का मेज। वेदी मतलब भेंट चढ़ाने का स्थान। ऐसा कई बातें हैं वेदी में, कई बातें छुपा हुआ है।
अभी वेदी ये सोच कहां से आया? उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय से। अपने को मालूम है परमेश्वर ने आदम और ईव को एदेन के वाटिका में से निकाल दिया। दोनों को भी परमेश्वर ने पृथ्वी पे रखा अपने आप को साबित करने के लिए, जीवन जीने के लिए। जब वे दोनों पृथ्वी पे अपना जीवन को जी रहे थे, उस समय में ईव गर्भवती हो गई। ईव को पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम है कैन। पृथ्वी पर का पहला जन्मा हुआ पुत्र कैन। उसके बाद ईव वापस गर्भवती हुई। अभी दूसरा पुत्र ईव को एबेल हुआ। एबेल अपना सबको मालूम है, कैन खेत करने वाला, वो सब्जी फ्रूट्स ये सब लगाता था, वो किसान का काम करता था। लेकिन एबेल चरवा का मार्ग चुना, वो भेड़ बकरियों का देखभाल करने वाला बना। एक दिन ऐसा हुआ कि काइन ने परमेश्वर के पास अपना भेंट लेके आया। भेंट क्या लाया? सब्जी फ्रूट ये सब भेंट लेके आया। और बाइबल ये भी बोलता है एबेल ने भी अपना पसंद का भेड़ बकरी लेके आया। ये बात पढ़िए उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय 3 और 4 वचन। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय 3 और 4 वचन। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहले लोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। आमीन। देखो बाइबल अपने को यहाँ पे क्या बोल रहा है? कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास की उपज में से कुछ भेंट लेके आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। देखो ये वचन में अपन देखते हैं भेंट चढ़ाने का एक विधि को देखते हैं, एक प्रथा को देखते हैं। ये सोच क्या है? ये सोच अपने को बताता है जो कुछ भी अपन कमाता है, जो कुछ भी उसमें से कुछ भाग अपन परमेश्वर के पास लेके आता है। परमेश्वर के पास वहां पे कैन एबेल जो भी मेहनत किया, जो भी उनका व्यवसाय था, उसके अंदर से परमेश्वर को प्रथम भाग लेके आया। आज अपन क्या लेके आता है परमेश्वर के राज्य में? दशवांश लेके आता है, दशवांश। और कई रीति से अपन कलीसिया में अपना प्रेम को मंडली के बीच में बांटते हैं। कुछ लोग 120 रुपया देते हैं, कुछ लोग कलीसिया में भोजन का व्यवस्था करते हैं, कुछ लोग किधर मीटिंग है उसके लिए पैसे का मदद करता है। अलग अलग रीति से अपना प्रेम परमेश्वर को अपन दर्शाता है। जो कुछ भी आप पास्टर के पास लेके आता है ये सीधा सीधा परमेश्वर के लिए प्रेम भेंट है। ये भेंट परमेश्वर के लिए है। इसी भेंट के अंदर बहुतायत का आशीर्वाद छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है ये भेंट जो लेके आने का प्रथा है ये एबेल और कैन का सोच है? नहीं। अगर ये एबेल और कैन का सोच होता ना, पृथ्वी पर एक भी मनुष्य आशीर्वादित नहीं होता, एक भी परिवार आशीर्वादित नहीं होता। ये कैन और एबेल का सोच नहीं है। कैन एबेल प्रथम व्यक्ति नहीं है जिन्होंने भेंट चढ़ाया। इसमें आगे बढ़ने से पहला कुछ और बातों को मैं आपको बताता हूं। कैन का जो भेंट है परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। बाइबल ये भी बोलता है कि परमेश्वर ने कैन को भी ग्रहण नहीं किया। ये बात पढ़िए उत्पत्ति का किताब 4 का 5। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई थी। देखो बाइबल अपने को स्पष्ट रीति बोलता है परमेश्वर ने कैन का भेंट को ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर ने कैन को भी ग्रहण नहीं किया।
कलीसिया, यहाँ पे कुछ बातें अपने को समझने का जरूरत है। अगर ये प्रथम बार होता भेंट देने का प्रथा, तो परमेश्वर उनको क्षमा करता और भेंट को ग्रहण करता। लेकिन ये सोच किसी मनुष्य का सोच नहीं है। ये सोच अगर किसी का है तो ये है स्वयं परमेश्वर का। परमेश्वर चाहता है कि अपन उसके पास भेंट लेके आए और बहुतायत का आशीर्वाद उससे प्राप्त करे। वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पे आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, और ये वेदी ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे। और मेरा परमेश्वर ऊंचाई पे निवास करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर को आदर और महिमा आप वेदी के पास जाके देते हैं। अगर अपन कैन के तरफ देखेगा, परमेश्वर ने कैन का जो सब्जी, फूल, भाजी पाला ये भेंट लाया करके कैन को इनकार नहीं किया। ध्यान में लेना, इसलिए भी इनकार नहीं किया कि उसने परमेश्वर को लहू नहीं लेके आया, इसलिए भी इनकार नहीं किया। लेकिन कैन का स्वभाव के कारण, केवल कैन का स्वभाव के कारण परमेश्वर ने कैन को, उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। आज देखो आप क्या देते हैं परमेश्वर को? पैसा के रूप में देता है। मेरा परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। जितना ज्यादा तू परमेश्वर के राज्य में बोएगा, उतना ज्यादा हंगाम को तू काटेगा। ये परमेश्वर का तत्व है, रीति है आपको आशीर्वादित करने का। वहां पे अगर अपन देखेगा तो कैन ने कोई गलत भेंट लेके नहीं आया, लेकिन उसका स्वभाव में कुछ कमी था, क्योंकि वो भेंट के अंदर बिल्कुल विश्वास दिखाई नहीं दे रहा था। जब भी आप परमेश्वर के राज्य में कुछ भेंट लेके आता है, उसके अंदर विश्वास पाया जाना चाहिए। एबेल को देख, विश्वास के साथ परमेश्वर को भेंट लेके आया। केवल उसके अंदर का विश्वास के कारण परमेश्वर ने एबेल को, उसके भेंट को ग्रहण किया। इतना ही नहीं, बाइबल बोलता है एबेल एक धर्मी व्यक्ति है, धर्मी। बाइबल बोलता है कैन ने उपज में से कुछ लेके आया। क्या बोलता है बाइबल? कैन ने उपज में से कुछ लेके आया। देखो ये वचन ही उसका स्वभाव को बताता है। उसका स्वभाव गलत है, इसमें मैं गहराई में नहीं जाएगा, क्योंकि योग्य रीतियां आज अपने को वेदी ये विषय को समझना है। आपको मालूम है, जब एबेल परमेश्वर के पास भेंट लेके आया, एक बार पढ़िए उत्पत्ति 4:4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहले लौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। देखो बाइबल अपने को क्या बोलता है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक, कुछ नहीं बोलता है इधर बाइबल। क्या बोलता है? कई एक पहिलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। अभी वचन में देखेगा तो एबेल ने क्या चढ़ाया? चर्बी भेंट चढ़ाया, चर्बी। आज यहाँ पे कुछ गहराई को अपन सीखेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको गहराई का शब्द देगा। वो चाहता है कि उसके बच्चे कभी भी संघर्ष का जीवन ना जिए। उसका हर एक परिवार एक समृद्ध परिवार, स्वस्थ परिवार जीवन जिए, स्वस्थ। इस समय में जो कुछ भी तुझे मिल रहा है, तेरे समृद्ध का जीवन के लिए रहस्य की बातें मिल रहा है। आज के बाद तेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, केवल समृद्धि, रहस्य की बातें परमेश्वर तुझे दे रहा है। चर्बी मतलब बल। ये बाइबल में लिख के रखो, चर्बी मतलब बल। हमेशा याद रखना, परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को बल को खाने नहीं देगा। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को लहू को खाने नहीं देगा, क्योंकि लहू में जीवन है। आपको मालूम है,
लेवी का किताब में चर्बी वेदी के ऊपर चढ़ाया जाता था, वेदी के ऊपर। ये बात पढ़िए, लेवी का किताब 3 अध्याय 14 से लेके 16 वचन। आइए हम पढ़ते हैं लेवी 3 अध्याय 14 वचनों से लेकर 16 वचन तक। तब वह उनमें से अपना चढ़वा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से हथड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दे समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबको वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। आमीन। देखो, बाइबल अपने को बोलता है सारी चर्बी यहोवा की है। कलीसिया, यहाँ पे ध्यान से सुनना। आज जो कुछ भी आप कष्ट से कमाता है वो क्या है? एक मेहनत परिश्रम से आप लाया हुआ पैसा है। इसको अपन बल बोल सकते हैं, बल। तेरा बल से कमाया हुआ ये पैसा है। और मेरा परमेश्वर बोलता है ये जो कुछ भी तू मेहनत करके बल के साथ कमाता है, इसमें से दशवांश, एक प्रथम भाग करके अपने परमेश्वर के राज्य में लेके आ, वेदी के पास लेके आ, वेदी के पास। और वो दशवांश मेरा परमेश्वर तेरे लिए बहुगुणित करेगा, बहुगुणित। आज के बाद जो कुछ भी तू कमाता है उसमें का दशवांश चर्बी अपने परमेश्वर के पास लेके आ। उसके बाद आशीर्वाद कैसे तेरे घर में गिरता है तू देख। क्योंकि बाइबल बोलते है सारी चर्बी यहोवा की है, सारी चर्बी यहोवा की है। बाइबल ये भी बोलता है तुम चर्बी और लहू कभी ना खाना। पढ़िए ये बात, लेवी का किताब 3:17। यह तुम्हारे निवास में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी ना खाओ। देखो बाइबल क्या वचन क्या बोलता है? चर्बी और लहू कभी ना खाओ। अभी तू आशीर्वादित कैसा होएगा? सब चर्बी परमेश्वर का है, कैसा होएगा आप बताओ? प्रश्न है आपके लिए। लेकिन वहां पे परमेश्वर ने उपाय किया। उपाय, एक दशवांश तेरे को लेके आने को बोला। दशवांश। लोग मटन का दुकान में जाता है और बोलता है थोड़ा चर्बी डाल भैया, चर्बी। देखो वो चर्बी अपना नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर का। ये चर्बी परमेश्वर अपने को बहुगुणित करके एक बल के रूप में अपने को अपने परिवार में भेजता है, एक बहुतायत का आशीर्वाद के रूप में परिवार को लौटा के देता है। हर एक विश्वासी अपना दशवांश वेदी के पास होम बलि करके लेके आना है, वेदी के पास। अब जो कुछ भी देता है ये परमेश्वर के राज्य को विस्तार करने के लिए देता है। मैं आपको बताता है, आज अगर आप दिन भर में केवल 100 रुपया कमाता है, कोई परवाह नहीं, उसमें का 10 रुपया तुरंत बाजू में रख, तुरंत। वो परमेश्वर का है, परमेश्वर का। केवल उसमें का 90 रुपया तेरा है। और वो 10 रुपया एक विश्वास के साथ कलीसिया में अपने पास्टर को दे, जैसा एबेल ने विश्वास के साथ दिया परमेश्वर को। आपको मालूम है एबेल मरने के बाद भी उसका लहू विश्वास के साथ भूमि में से परमेश्वर से बात कर रहा था। आपको क्या लगता है वेदी ये सोच कैन और एबेल का है? नहीं, कभी भी नहीं। जब मिस्र देश में भयंकर अकाल गिरा और आजू बाजू के देश में भी अकाल गिरा, कनान में भी अकाल गिरा, उस समय में यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर है, गवर्नर, प्रधानमंत्री अपन बोल सकते हैं। ऐसे कठिन समय में कनान देश में भी अकाल पड़ा हुआ है। उस समय में परमेश्वर का योजना याकूब और उसके परिवार के लिए, परमेश्वर चाहता था कि ये परिवार को मिस्र देश में लेके जाए और वहां पे उनको
उत्तम से उत्तम मिस्र देश का भूमि का खाने को दे। ये बात पढ़िए, उत्पत्ति का किताब 45 अध्याय 18 वचन। और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छे है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। देखो इंग्लिश में लिखा है यू शैल ईट द फैट ऑफ द लैंड, मतलब तू मिस्र देश का भूमि का चर्बी खाएगा। चर्बी, इसका मतलब उत्तम से उत्तम मिस्र देश में का परमेश्वर याकूब उसके परिवार को देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर से चर्बी पाने के लिए, परमेश्वर से उत्तम पाने के लिए कुछ तत्व है। तत्व, परमेश्वर ने कुछ नियम और रीति को बनाया है। अपने को परमेश्वर का प्रथम भाग देना बहुत जरूरी है, दशवांश देना जरूरी है। बाइबल अपने को मुर्गी का या मच्छी का चर्बी का विषय में बात नहीं कर रहा है। बाइबल अगर बात कर रहा है तो पशु का चर्बी, पशु मतलब बैल, गाय, बकरी, इनका चर्बी का विषय में बात कर रहा है। और चर्बी मतलब बल, चर्बी मतलब बल। हमेशा परमेश्वर के बल पे निर्भर है। तेरा दशवांश बराबर परमेश्वर के राज्य में लेके आ, और केवल परमेश्वर के बल पे निर्भर है, परमेश्वर के बल पे। आपको मालूम है परमेश्वर ने आरोन को क्या बोला? परमेश्वर ने आरोन को बोला, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा, और ना उसके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं, मैं ही हूं। पढ़िए गिनती का किताब 18 अध्याय 20 वचन। आइए हम पढ़ते हैं गिनती किताब 18 अध्याय उसका 20वां वचन। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा, और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। देखो ये वचन सीधा सीधा पास्टर से जुड़ा हुआ है। पास्टर को परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम है? इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा, और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग तेरा अंश मैं ही हूं। मतलब पूरी रीति से परमेश्वर पे पास्टर को निर्भर रहना है, और परमेश्वर ही पास्टर का अंश है और भाग है। जो कुछ भी आप दशवांश परमेश्वर के राज्य में वेदी के पास लेके आता है, वो भी पास्टर का नहीं है। बाइबल अपने को ये बोलता है वो भी पास्टर को किधर खर्चा करना है? अपने साथ के लोगों पर, परमेश्वर के राज्य को विस्तार करने के लिए खर्चा करना है। पढ़िए ये बात गिनती का किताब 18 का 21। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इजराइलियों का सब दशमांश उनका नीच भाग करके देता हूँ। देखो आज कई पास्टर संघर्ष कर रहा है, कई पास्टर। इसका कारण आपको मालूम है? इसका कारण केवल विश्वासी का योग्य रीति परमेश्वर के राज्य में दशवांश नहीं लाने के कारण कई पास्टर आज संघर्ष कर रहा है। तो हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, देने में ईमानदार। परमेश्वर ने तेरे को बोला जो कुछ भी तू कमाता है वो तेरा बल है, वो तेरे लिए चर्बी है। उसमें का 90% चर्बी तू खा, 90%, लेकिन 10% परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में लेके आ, अपने पास्टर के पास लेके आ। अपना आत्मीय पास्टर अम्मा को देखो, वे लोग समर्पित है परमेश्वर के राज्य के लिए, पर समर्पित, अद्भुत रीति परमेश्वर का कार्य में वे जुड़े रहते हैं। जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज्य में लेके आता है वो सारा परमेश्वर के राज्य को विस्तार करने में वे लगाता है। आपको मालूम है कई बार वे लोग भूखा पेट सोए, कई बार बिना भोजन का सोया, खाली पेट सोया,
लेकिन कभी भी अपना जरूरत उन्होंने लोगों को बताया नहीं। वे लोग हमेशा परमेश्वर के बल के ऊपर निर्भर है, परमेश्वर के बल के ऊपर। आप मेरे को बताओ, आज कई लोग बड़ा बड़ा कंपनी में काम कर रहा है, टाटा जैसा कंपनी, बिरला जैसा कंपनी, किसके पास 20 लाख का गाड़ी है, किसके पास 90 लाख का घर है। आज मैं आपको बताता है अपना पास्टर का जो धन दौलत क्या है, मैं आपको बताता है। पास्टर का धन हिंदी लाइन, तेलुगु लाइन पास्टर का धन है। नाइट फास्टिंग प्रेयर, दानियल इंटरनेशनल चैन प्रेयर, ये पास्टर का धन है। एलसदाई मिनिस्ट्री जो पूरे भारत देश में विदेश में काम कर रहा है, ये पास्टर का धन है। 3 कलीसिया, ये पास्टर का धन है। आपको मालूम है पास्टर अम्मा को भारत देश में विदेश में कई आत्मीय बेटे और बेटी है, ये सब पास्टर का धन है। आप मेरे को बताओ, कोई ये धन का कीमत लगा सकता है? नहीं। आप रिलायंस का, टाटा का धन का कीमत लगा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो धन पास्टर अम्मा को दिया, इसका कीमत अपन कभी भी नहीं लगा सकते। मैं आपको बताता है, तेरा दशवांश ईमानदारी से तू परमेश्वर के राज्य में लेके आ, कभी भी किसी भी क्षेत्र में तू संघर्ष नहीं करेगा, क्योंकि ये उपाय मेरा परमेश्वर ने किया हुआ उपाय है। मेरा परमेश्वर ने ये उपाय के द्वारा तेरे को बहुतायत का आशीर्वाद देने के लिए ये उपाय को बनाया। जो कुछ भी तू वेदी के पास लाता है, ये क्या है? वेदी क्या है? स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। जो कुछ भी तू लेके आता है, तू अपने परमेश्वर के पास लेके आता है। अपना पास्टर आत्मा, पास्टर अम्मा केवल परमेश्वर के हाथ में एक पात्र है, पात्र। एक बार कैन एबेल को देख, उन्होंने परमेश्वर के पास भेंट लेके आया, इसका मतलब उन्होंने वेदी के पास भेंट लेके आया, वेदी के पास। पहला वेदी अपन देखते हैं नोहा के समय में। अभी ये वेदी मतलब ऊंचा स्थान। जब भी तू अपना भेंट परमेश्वर को देते, उस समय में उठाया हुआ हाथ से तुझे भेंट देना है। उठाया हुआ हाथ, उठाया हुआ हाथ क्या बताता है मालूम है? कि तू अपने परमेश्वर को दे रहा है, परमेश्वर को दे रहा है। मैं अहमदनगर में मीटिंग में गया था, वहां पे मैंने क्या देखा मालूम है? सभी लोगों ने अपना अपना भेंट अपना हाथ में लेके आकाश के तरफ उठाया, आकाश के तरफ। और एक पास्टर ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने दान पेटी में वो भेंट को डाला। देखो, ये बाइबल के अनुसार एक योग्य नियम है, रीति है। ये उठाया हुआ हाथ का भेंट परमेश्वर चाहता है, उठाया हुआ हाथ का भेंट। ये बात पढ़िए, गिनती का किताब 18 अध्याय 24 वचन। क्योंकि इजरायली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उससे मैं लेवियों को नीच भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजरायलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। देखो, उठाई हुई भेंट चाहिए यहोवा को। आज अपना परमेश्वर को तेरे से क्या चाहिए? उठाया हुआ भेंट। मैं आपको बताता है, कलीसिया, आज कई कलीसिया में ये प्रथा माना नहीं जाता है। प्रथा मतलब ये देखने को नहीं मिलता है। लेकिन तू क्या कर, अपना घर में ही अपना भेंट को हाथ में लेके आकाश का तरफ उठा, घर में प्रार्थना कर और बाद में कलीसिया में लेके आ। कलीसिया में भी अपन उसको उठा के प्रार्थना करेगा, क्योंकि उठाया हुआ भेंट के विषय में परमेश्वर ने मूसा को कुछ बातें बोला। पढ़िए क्या बोला, गिनती का किताब 18 अध्याय 27 वचन। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न या रसकुंड में का दाख रस गिन जाता है। देखो, स्वयं परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए, मतलब तुम्हारे लाभ के लिए। ये भेंट को किस तरह गिना जाएगा? जैसा खलिहान में का अन्न, खलिहान में का अन्न और रसकुंड में का दाखरस, ऐसा गिना जाएगा।
कलीसिया, आज के बाद तेरा भेंट को तू ऊपर आकाश की तरफ उठा, प्रार्थना कर और परमेश्वर के राज्य में बो। दूसरे शब्दों में, ये बहुतायत का आशीर्वाद तेरे लिए लौटा के लेके आएगा। तेरा भेंट एक बहुतायत का आशीर्वाद में बदल जाएगा, क्योंकि ये वेदी, ये योजना मनुष्य से नहीं है, ये योजना परमेश्वर का योजना है। मैं आपको बताएगा कैसा परमेश्वर का योजना है। अगर ये योजना एबेल और कैन का होता ना, पृथ्वी पर एक भी परिवार आशीर्वादित नहीं होता। अभी ये वेदी क्या है? वेदी वध करने का स्थान है, बलि चढ़ाने का स्थान है। आप स्मरण करो, पहला बलि किसने दिया? पहला बलि, पहला पशु को किसने वध किया? स्मरण करो, स्वयं परमेश्वर ने। स्वयं परमेश्वर ने, स्वयं परमेश्वर ने। जब आदम और ईव ने पाप किया एदेन के वाटिका में, परमेश्वर ने तुरंत एक पशु को लिया, अपने हाथों से वो पशु का वध किया, ताकि वो आदम और ईव को उसके चमड़े से ढक सके, उनके पाप को ढक सके और उनको फिर एक बार एक नया जीवन दे सके। एदेन का वाटिका में देखेगा तो स्वयं परमेश्वर एक वेदी है। आदम और ईव को जीवन देने के लिए परमेश्वर ने पशु का बलि चढ़ाया। उसने पशु का चमड़ा लेके उनको ढक दिया। मेरा परमेश्वर ने एदेन के वाटिका में आदम और ईव को पशु का चर्बी दिया नहीं, पशु का लहू नहीं दिया, वो वेदी के लिए ऊपर अपने लिए रखा, अपने लिए। क्योंकि एदेन का वाटिका में परमेश्वर स्वयं वेदी है। वो अपने को सिखाता है, तेरा बल भेंट के रूप में कलीसिया में लेके आ, वेदी के पास लेके आ। ये योजना अगर किसी का है, ये योजना मेरा परमेश्वर का है, ये किसी मनुष्य का योजना नहीं है। जो कुछ भी तू अपने परमेश्वर के राज्य में लेके आता है, वो विश्वास के साथ लेके आ, और मेरा परमेश्वर तेरे को लौटा के बहुगुणित करके देगा। 10% चर्बी लेके आ, 10% तेरा बल को लेके आ। जो कुछ भी तू कमाता है उसमें का 10% लेके आ, मेरा परमेश्वर उस पे काम करेगा। जब आदम और ईव ने पाप किया, उन्होंने अपने लिए अंजीर का पेड़ का पत्ता तोड़ के अपने लिए कपड़ा बनाया, उनके हाथों से बनाया। अभी मेरे को बताओ, ये अंजीर का पेड़ का पत्ता क्या इनको जीवन दे सकता है? नहीं दे सकते, क्योंकि जीवन देने के लिए लहू जरूरत है, लहू जरूरत है। इससे पहला आदम और ईव ने कभी भी किसी भी जीव का मौत देखा नहीं, कभी नहीं देखा, कोई पशु को मरते हुए देखा नहीं। पहली बार उन्होंने देखा कि एक पशु का वध किया गया, वो भी स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथों से वध किया। एक बार देख, वो पशु की तरफ देख, वो पशु किसका है? परमेश्वर का है। पशु में जो कुछ भी चर्बी है, मांस है, लहू है, सब परमेश्वर का है। वो चमड़ा भी परमेश्वर का है। फिर भी सब कुछ परमेश्वर का होते हुए भी परमेश्वर ने वो बलि में से चमड़ा आदम और ईव को दिया। उत्पत्ति का किताब 3:21 पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखो, एदेन का वाटिका में प्रथम बार आदम और ईव ने देखा कि एक पशु का वध किया गया। उन्होंने देखा कि परमेश्वर उन दोनों को जीवन देने के लिए, बचाने के लिए एक बलि दिया, बलि। ये सारी बातें आदम और ईव ने अपने बच्चों को बताया, कैन को बताया, एबेल को बताया, सेत को बताया। उन्होंने योग्य रीति परमेश्वर का योजना को इनको बताया। लेकिन हुआ क्या? एबेल योग्य रीति उन बातों को पकड़ा, परमेश्वर का इच्छा को पकड़ा, लेकिन कैन चूक गया, परमेश्वर का योजना समझने में चूक गया। दोनों ने भी परमेश्वर के पास भेंट को लेके आया,
ये परमेश्वर का योजना है। आज भी परमेश्वर का ये योजना पृथ्वी पे काम करता है। परमेश्वर ने ये उपाय अपने लिए करके रखा है, लेकिन विश्वासी आज चूक गया, ये उपाय का लाभ लेने को चूक गया। जो कुछ भी तू परमेश्वर के पास लेके आता है, तू परमेश्वर को आदर और गौरव देता है। तू जो कुछ भी लाता है वो परमेश्वर के मेज के पास लाता है। मेज मतलब क्या? ऊंचा स्थान। ऊंचा स्थान आदर के विषय में बात करता है। लेकिन आज भी कई विश्वासी ये सत्य से चूक गया है। कई विश्वासी, वेदी ये प्रायश्चित करने का स्थान है। आपको मालूम है एदेन के वाटिका में बलि क्यों दिया गया? ताकि आदम और ईव को जीवन दे सके। परमेश्वर ने आदम को बोला, अच्छे बुरे पेड़ का फल मत खा, जिस क्षण तू वो फल को खाएगा तू मर जाएगा। यहां तक सब विश्वासी को मालूम है। लेकिन क्या आपको मालूम है एदेन के वाटिका में दुष्ट ने सीधा सीधा अपने परमेश्वर को चुनौती दिया? क्या आपको मालूम है? परमेश्वर ने आदम को बोला, अच्छे बुरे पेड़ का फल मत खा, तू मर जाएगा। लेकिन ये दुष्ट क्या बोल रहा है? दुष्ट ईव को बोलता है, तू नहीं मरेगा। सीधा सीधा अपना परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। सीधा सीधा परमेश्वर के विरोध में ईव को शब्द सिखा रहा है। परमेश्वर का विरोधी बना रहा है ईव को। वहां पे हुआ क्या? ईव ने बड़ा गलती किया। उसने फल खाया और अपने पति आदम को भी फल खाने दिया। दोनों भी परमेश्वर का विरोधी हो गया। परमेश्वर का शब्द का विरोध किया। अनजाने में दोनों ने परमेश्वर का निरादर किया। अगर वहां पे एदेन का वाटिका में मेरा परमेश्वर अगर पशु का बलि नहीं देता ना, ये दोनों भी मर जाते। दोनों भी, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, लहू में। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। ये बात पढ़िए लेवी का किताब 17 का 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उनको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आमीन। देखो एदेन का वाटिका में परमेश्वर का बड़ा दया आदम और ईव के ऊपर, बड़ा दया। वो चाहता था कि दोनों नहीं मरे। उनका पाप के लिए परमेश्वर ने उपाय किया, एक पशु को वध किया। पशु को उसका लहू और चर्बी वेदी के ऊपर चढ़ाया। वहां पे परमेश्वर स्वयं वेदी है। हो सकता है मेरा परमेश्वर ने पत्थर के ऊपर पशु को रख के बलि चढ़ाया होएगा। अगर अपन आदम और ईव के तरफ देखेगा, उन्होंने परमेश्वर का निरादर किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने परमेश्वर को चुनौती दिया। आज भी अनजाने में कई विश्वासी परमेश्वर का निरादर कर रहा है। कई विषय में गलतियां पे गलतियां करते जा रहा है। विशेष करके दशवांश देने में कई लोग परमेश्वर को चुरा रहा है। कई लोग, इसका अर्थ क्या है? तो परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। केवल उसके कृपा के कारण, दया के कारण आज भी तू जीवता है। मैं बताता है हर एक परमेश्वर के नजरों में दोषी है। एक प्रायश्चित का हृदय के साथ वेदी के पास आ, वहीं पे तेरे को क्षमा है। हर वो जो परमेश्वर का निरादर करता है उसको वेदी के पास आके प्रायश्चित करना जरूरी है। आदम ईव को प्रायश्चित करने के लिए स्वयं मेरा परमेश्वर ने वेदी को बनाया। इतना ही नहीं, वो पशु का चमड़ा लेके दोनों को ढक दिया ताकि फिर से उनका जीवन नया रीति से परमेश्वर को आदर करे। फिर से वे परमेश्वर को आदर करे। आपको मालूम है एदेन के वाटिका को संभालने के लिए परमेश्वर ने किसको रखा? केरूब को रखा। केरूब को। केरूब के हाथ में परमेश्वर ने तलवार भी दिया।
आपको मालूम है क्यों परमेश्वर केरूब को रखा तलवार के साथ? इसलिए कि वहां पे एक जीवन का पेड़ है। ये एक कारण है। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें बताता है, ध्यान से सुन। ये जीवन का पेड़ शैतान को जरूरत नहीं है। मैं आपको बताते, शैतान अनंत काल के लिए है। जीवन का पेड़ अगर किसी को जरूरत है वो है आपको और मेरे को। आपको क्या लगता है वो जीवन का पेड़ शैतान को जरूरत है? नहीं, शैतान अनंत काल के लिए है। जीवन का पेड़ अगर किसी को जरूरत है वो है आपको और मेरे को। और मेरे को आपको एदेन का वाटिका से दूर रखने के लिए केरूब का जरूरत नहीं है, तलवार का जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर चाहेगा एक साधारण देवदूत को भी रख सकता है वहां पे, क्योंकि आप में मेरे में इतना बल नहीं है कि देवदूत को हरा के जाके एदेन का वाटिका में जीवन का पेड़ का फल खाए। इतना बल अपने में नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने केरूब को रखा, वो भी तलवार हाथ में देके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है ये दुष्ट एदेन के वाटिका में प्रवेश करके परमेश्वर के बनाए हुए वेदी को नष्ट करे। ये परमेश्वर नहीं चाहता। पहला वेदी मेरा परमेश्वर ने एदेन के वाटिका में बनाया। एक आदर है मेरा परमेश्वर को आदर। एक विशेष केरूब देवदूत को तलवार के साथ रखा। मेरा परमेश्वर एदेन का वाटिका को सुरक्षा दे रहा है। कई साल पहला परमेश्वर ने एदेन का वाटिका का मुझे स्थान बताया। 15 साल पहला ही मुझे बताया ये वाटिका परमेश्वर ने किधर रखा है। आपको मालूम है ये वाटिका कहाँ पे है? एदेन का वाटिका बरमूडा ट्रायंगल के नीचे। बरमूडा ट्रायंगल के नीचे। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर। ये ट्रायंगल के ऊपर से अगर कोई भी पक्षी, प्लेन, जहाज इसके सीमा में आएगा ना, वो गायब हो जाता है। आकाश के कोने से भी अगर एरोप्लेन एक ट्रायंगल के ऊपर से उड़ेगा ना, वो एरोप्लेन को नीचे खींच लेता है। एक शक्ति यहाँ पे परमेश्वर ने एदेन का वाटिका को रखा हुआ है। अगर तुझसे कभी कुछ गलती होता है ना, तुरंत वेदी के पास आ। वेदी मतलब परमेश्वर को आदर। नोहा के समय में देख, लोगों ने पाप किया, अपने ही विचारों में, अपने ही मार्ग में चल रहे थे। तुरंत परमेश्वर ने पूरा जीव जंतु, मनुष्य सभी का नाश किया। सभी का, पूरा पृथ्वी को पानी का नीचे डाल दिया। अभी नोहा, उसका परिवार नाव के अंदर है। जब पानी सूख गया, वो नाव किधर ठहरा? पहाड़ी के ऊपर। जैसा ही नोहा, उसका परिवार नाव के अंदर से बाहर आया, पहला काम उन्होंने क्या किया? पढ़िए उत्पत्ति का किताब 8:20। आइए हम पढ़ते उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 20वां वचन। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। देखो उत्पत्ति का किताब 8:20 अपने को बताता है नूह ने पहला काम क्या किया। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। किसके लिए वेदी बनाया? यहोवा के लिए। और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। पहला काम अगर नोहा ने किया वो है परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। देखो उसको फिर से एक नया जीवन का शुरुआत करना है। नया जीवन का शुरुआत करने के लिए वेदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। नोहा के तरफ देख, उसने चिंता नहीं किया कि मैं पशु को वध करेगा तो ये पशु का अंत हो जाएगा, ऐसा चिंता नहीं किया। क्योंकि नोहा के पास उस समय में गिना चुना पक्षी था, गिना चुना पशु था। फिर भी उसने अपने परमेश्वर के लिए वेदी पे भेंट चढ़ाया। आज जो कुछ भी तू कमा के लाता है, प्रथम वेदी के पास लेके आ। परमेश्वर को आदर दे, आदर। कभी भी चिंता मत कर ये महीना तेरा कैसा जाएगा, ये महीने में तू क्या खाएगा, ये महीने में तू क्या पहनेगा। चिंता मत कर, क्योंकि जो कुछ भी तू कमाया वो थोड़ा है, कोई परवाह नहीं। वो तेरा श्रम है, वो तेरा बल है,
वो तेरा पैसा है। ये अगर कुछ विषय में बात करता है तो वो है चर्बी के विषय में बात करता है। ये चर्बी तू अपने परमेश्वर के वेदी के पास लेके आ, कल का चिंता मत कर। आज देख कितना मनुष्य जाति पृथ्वी पे बढ़ गया, कितना जीव जंतु पृथ्वी पे बढ़ गया, जीव जंतु बढ़ गया, मनुष्य जाति बढ़ गया। केवल नोहा ने परमेश्वर के लिए वेदी को बनाया और वेदी के ऊपर बलि को चढ़ाया। नोहा के बलि के कारण आज अपन सब इतना सारा लोग दिखाई दे रहा है। आपको मालूम है नोहा का बलि को लेके परमेश्वर प्रसन्न हुआ, उसने मनुष्य जाति को आशीर्वादित कर दिया। पढ़िए ये बात, उत्पत्ति 8 अध्याय 21-22 वचन। आइए हम पढ़ते उत्पत्ति 8 अध्याय 21 और 22 वचन। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुराई होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंडा और तापान, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आमीन। आमीन। बच्चों देखो, ये दिन हर दिन कठिन होते जा रहा है, हर दिन कठिन होते जा रहा है। ऐसा कठिन दिन में तू अपने बल पे जीवन जीना कठिन है, तू अपने जीवन को आशीर्वादित करना कठिन है। तुझे अगर कुछ चाहिए इन कठिन दिनों में, वो है परमेश्वर का बल और परमेश्वर से आया हुआ आशीर्वाद। परमेश्वर के राज्य में अपना भेंट को लेके आ, परमेश्वर के वेदी के पास अपना भेंट को लेके आ, उधर आशीर्वाद छुपा हुआ है। कभी भी परमेश्वर को फंसा मत। परमेश्वर को फंसाना मतलब परमेश्वर को चुनौती देना। एक कहानी, एक सच्चा कहानी आपको मैं बताता हूँ। मैं पूना में दापोडी चर्च में जाता है। कुछ साल पहला वहां पे एक जवान लड़की, गरीब, बहुत गरीब, वो कलीसिया में आता था। उसका ब्लाउज भी फटा हुआ था। कई दिनों से उसको मैं ध्यान दे रहा था, कई दिनों से। बहुत सारा गरीब लोग वहां पे आता है। एक दिन वो मेरा आगे बैठी हुई थी। उसने आजू बाजू वाले से कुछ बात किया। बाद में उसने पीछे देखा मेरे तरफ, मेरे को बोला, दादा क्या आपके पास 10 रुपया है, मेरे को देगा? मैंने तुरंत 10 रुपया निकाल के उसको दिया। वो लड़की ने क्या किया मालूम है? वो 10 रुपया दान पेटी में डाला। ये दृश्य को देख के मेरा आंख में आंसू रुका नहीं, मेरा गाल पे से नीचे गिरने लगा। उसका परिस्थिति एकदम भयंकर, एकदम भयंकर। उसके पास परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं उसको मिला, उससे बातचीत किया। मैं उसको पूछा, सिस्टर आप कहाँ से आते हैं? वो मेरे को बोला, मैं सियागढ़ से आता है। सियागढ़, दापोडी से सियागढ़ कितना दूर है आपको मालूम है? 20 किलोमीटर। मैं उसको पूछा आप कैसा आता है? वो मेरे को बोला मैं चल के आता है। मतलब 3-3.5 घंटा चलना पड़ता है 20 किलोमीटर। 6 बजे का हम लोग का कलीसिया है, 6 से 9। इसका मतलब वो 2 बजे घर से निकला और अभी 9 बजे के बाद वापस 3-3.5 घंटा वो चल के अपना घर को जाएगा। 12 बज जाएगा उसको घर पहुंचने को। मैं बहुत ही हृदय में दुखी हुआ। मैंने उसको कुछ पैसा दिया। मैं बोला, सिस्टर आप चल के मत जाना, बस में जाना। वो मेरे को क्या बोला मालूम है? दादा ये पैसा मैं आपको वापस करेगा। आपको मैं बताता है, मेरा परमेश्वर को योग्य रीति मालूम है कैसा उसके लोगों को मदद करना। मेरा परमेश्वर ने मेरे को उपयोग किया वहां पे। पवित्र आत्मा ने मेरा हृदय में डाला उसको कितना पैसा देना है। ऐसा वो वहां पे कई गरीब लोग आते हैं, कई गरीब लोग, कुछ लोगों को मदद भी करते हैं मैं पवित्र आत्मा का हेल्प से। देखो उसने दान पेटी में डालने के लिए मांगने को शर्म नहीं किया, लेकिन बस में जाने के लिए उसने पैसा मांगा नहीं। कलीसिया आज से तेरा हृदय समर्पित होने दे,
परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित जो कुछ भी आमदनी तेरे घर में आता है वो प्रथम परमेश्वर के पास लेके आ। बाकी सारी बातों का ध्यान मेरा परमेश्वर करेगा। आपको क्या लगता है ये प्रथा को लंबा समय लगेगा आपको आशीर्वादित होने के लिए? नहीं, तुरंत मेरा परमेश्वर आशीर्वादित करता है, तुरंत। वो गरीब लड़की को देखो, परमेश्वर ने उसको तुरंत आशीर्वादित किया। देखो अपना घर में अगर कोई बीमार होएगा, अपन कहीं से भी उधारी लेके मांग के लेके आता है बीमारी पे विजय पाने के लिए। लेकिन ये स्त्री को देखो, परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए उसने मांगा, पैसा मांगा, वेदी पे चढ़ाने के लिए पैसा मांगा, क्योंकि वेदी मतलब परमेश्वर को आदर, वेदी मतलब ऊंचा स्थान, वेदी मतलब परमेश्वर का मेज, परमेश्वर का मेज, वेदी मतलब परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर स्वयं। आज के बाद बच्चों इन सारी बातों का तुम अनुसरण करो। कोई परवाह नहीं कितना छोटा कमाई आपका है, मेरा परमेश्वर तेरा कमाई को समृद्ध करेगा, बलवान करेगा तुझे, अपने बल और शक्ति का तेरे को पूर्ति करेगा, अपने भंडार में से तेरे को आशीर्वाद को भेजेगा। तू परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए ईमानदार रहे। हमेशा अपना कलीसिया में जो कुछ भी तेरा भाग है उसको लेके आ, उसको लेके आ। यहाँ पे वचन को रोकता हूँ, इसका आगे का भाग अपन शनिवार को देखेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, स्तुतिमान खुदान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद। हम आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते मेरे महान खुदान पिता परमेश्वर। आपके दास के जरिए पिता परमेश्वर आज वेदी के विषय में आपने बातें किया पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। वेदी के विषय में आपने कई बातों को बताया पिता परमेश्वर। बलि करने का स्थान है करके पिता परमेश्वर। वेदी मतलब ऊंचा उठाया हुआ स्थान है पिता परमेश्वर। वेदी मतलब कलीसिया है, वेदी मतलब प्रायश्चित करने का स्थान है करके, वेदी मतलब वध किया हुआ स्थान है करके पिता, भेंट चढ़ाने का स्थान है पिता। कई विषय में आज आपने वेदी के विषय में बात किया पिता परमेश्वर। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर जी से प्रभु परमेश्वर आपने उत्पत्ति पुस्तक से बात किया पिता परमेश्वर 4 और 6 में, 7 में पिता परमेश्वर, 3 और 4 में पिता परमेश्वर। प्रभु जी भेंट चढ़ाने का स्थान के विषय पिता आपको धन्यवाद देते पिता। किस तरह से कैन का भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया और हाबिल के भेंट को ग्रहण किया करके, क्योंकि अच्छा से अच्छा उसने भेंट को हाबिल लेके आए, इसलिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज भेंट के विषय में आपने हमसे बातें किया मेरे पिता, दशमांश के विषय में बातें किया पिता परमेश्वर। कि प्रभु के सामने हमें जो परमेश्वर का दशमांश है वो लेके आना है करके प्रभु जी पिता हम आपको धन्यवाद देते पिता, महिमा करते पिता। और आज सर्वी की विषय में भी बताया प्रभु परमेश्वर। सर्वी मतलब बल है मेरे पिता, जो परमेश्वर बल को घटने नहीं देता है। मेरे महान खुदान पिता हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अच्छे से अच्छा जो भी है पिता परमेश्वर, नूह ने भी स्वयं परमेश्वर को जो भी उसके पास भेंट कर चढ़ाए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी महिमा करते राजा। मूसा को भी देखे प्रभु परमेश्वर, उसने भी चढ़ाए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कि प्रभु सच में पिता परमेश्वर आज वेदी के विषय में कई बातों को आपने सिखाया पिता परमेश्वर, कई विषयों को लेकर पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इन सुंदर वचनों से बातें करने के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर इन वचनों के साथ प्रभु परमेश्वर लाइन में जुड़े हुए इस वचन को सुन रहे पिता, आज इन लोगों ने भी जाना मेरे पिता परमेश्वर वेदी का मतलब क्या करके प्रभु, वेदी क्या है करके पिता परमेश्वर। और कैसे प्रभु आपका जो भी भेंट चढ़ाना है दशमान से सब देने के विषय में आज उन लोगों ने भी सीखा मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी ऐसी परमेश्वर आगे भी पवित्र आत्मा और फैलाइए पिता। प्रभु इस समय में यूट्यूब पे देखने वाले और सुनने वाले सभी के हृदय में भी आप कार्य कीजिए प्रभु जी। जो कुछ भी वेदी के विषय में उन लोगों ने भी सुना है पिता, उनके भी जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए पिता और आशीर्वादित कीजिए पिता। और भी पिता परमेश्वर उनकी इच्छा का और बढ़ाइए मेरे पिता। धन्यवाद महिमा देते पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए, सभी के लिए पिता आपको धन्यवाद देते राजा। आदर महिमा गौरव आपको देते पिता परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना ईश्वर आपके नाम से करते पिता, आमीन, आमीन, आमीन।
ठीक है, और इस समय कोई भी गवाही देना चाहता है तो आप गवाही दीजिए। हमने वचन सुनती हूँ बड़े ध्यान से, और वचन के द्वारा हम चलना चाहती हूँ। हमें प्रभु जी चला रहे हैं, और प्रभु जी को हम जो अपने खर्च के लिए पाती हूँ, मैं प्रभु को 10वां हिस्सा निकालती हूँ। हमें विश्वास है कि प्रभु जी हमारी लाचारी, हमारी बेबसी और हमारी गरीबी है, प्रभु हमारा दूर करेंगे। हमें ऐसा विश्वास है, और हम अपने खर्च में से प्रभु को दे रही हूँ 10वां हिस्सा। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु ने जो बताया कि विश्वास के साथ जो प्रभु को भेंट चढ़ाना चाहिए, तो हम विश्वास के साथ प्रभु को भेंट चढ़ाती हूँ। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज के बच्चों के लिए पास्टर जी को भी, बड़े पास्टर को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि हमें इससे बहुत सीख मिला है। मैं प्रभु को और सभी माता पिता को भी धन्यवाद करती हूँ, जितने भाई बहन हैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद, लाखों करोड़ धन्यवाद करती हूँ कि हमारा विश्वास ऐसा बड़ा हो गया है। हाँ। जय मसीह की। मेरा नाम मनीता गिलास पासवान है, मैं भिवंडी से बोल रही हूँ। आज पास्टर जी ने जो वचन बोला 10 दान 10 पान के बारे में, मैं परमेश्वर नाम को धन्यवाद देती हूँ। जो आज पास्टर जी ने बताया कि हमें परमेश्वर में दान देना चाहिए, तो हाँ ये है, जब परमेश्वर हमें देते हैं तो हमें भी परमेश्वर को देना चाहिए। क्या देना चाहिए, हमें छिपा के नहीं रखना चाहिए, उसे चुराना नहीं चाहिए, पर परमेश्वर को हमें देना चाहिए। जब वो हमें देते हैं तो हमें भी देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम मुझे दे के देखो तो मैं आसमान के धरों के कुल का अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो हमें भी परमेश्वर को दान और आसमान में परमेश्वर हमें देना चाहिए। आज की छोटी गवाही परमेश्वर आशीष करे। आमीन। मैं प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़ धन्यवाद करती हूँ कि आज के वचन मैंने सुना। रेखा मिश्रा मैं बोल रही हूँ, और भदोही यूपी से बोल रही हूँ। रेखा मिश्रा भदोही जिला से, कि मैं आज के वचन सुनी, जो प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन से हमें सीख मिला है। और प्रभु को जो 10वां हिस्सा देना और प्रभु को भेंट चढ़ाना, हमारे हृदय से आवाज आया कि हम प्रभु को भी हम अपने इच्छा से भेंट निकालूं, और जो मैं अपने खर्च के लिए पाती हूँ हम उसमें से भेंट प्रभु को निकालती हूँ। प्रभु हमें आशीष करते हैं। मैं प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी माता पिता को भी धन्यवाद करती हूँ कि आज के वचन से हमें हमारे हृदय को छुआ। मैं प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन।